लग है सही है, हैं? तो चल रहा है, दूसरों को बता देना। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने कुछ रिजल्ट लिखे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, आपको उसको वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है। कहीं इसमें कुछ करना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एक प्लस का प्रूफ कर दे रहे हैं साइन के साथ, एक माइनस का प्रूफ कर दे रहे हैं किसके साथ, कॉस के साथ। आइए इसमें आपको पीछे मैंने पढ़ा रखा है यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या थी, एंगल के फॉर्म में थी, और ये है ठीक है, एक्स डैश वाई वाई डैश। तो देखिए पहले वाले को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो करना क्या है, जब प्लस होगा तो एक एंगल एक्स एक्सिस से अबव लीजिएगा, एक एंगल एक्स एक्सिस से कहां लीजिएगा, बिलो। और जब माइनस लेना है तो क्या करिएगा, दोनों एंगल अबव लीजिएगा। किसमें से माइनस किया जा रहा है उसको ग्रेटर लीजिएगा, जिसमें से माइनस किया जा रहा है उसको ग्रेटर लीजिएगा, जिसको माइनस किया जा रहा है उसको क्या लीजिएगा, स्मॉलर। तो आइए पहला प्रूफ करने जा रहे हैं। ये हमने लेट कर लिया, ये हमारा वेक्टर ओपी है जो एक्स एक्सिस से एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, और ये हमारा वेक्टर OQ है जो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में एंगल कितना फॉर्म कर रहा है। लेकिन हमने रिजल्ट कहां के लिए पढ़ाया है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम वही यूज करेंगे, दोनों सही है। देखिए पहले हम ये पीछे पढ़ा के आए हैं, यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन एंड एंगल थीटा। तो यहां पर अब हम ओपी कैप लिख सकते हैं। बोलिए भाई ओपी कैप क्या हो जाएगा, बोलिए आई हटे, बोलिए आई कॉज ए प्लस जे साइन, याद आया। ओक्यू कैप क्या लिख सकते हैं हम, देखिए अब आप इसके लिए क्या करिए, जो हमने पढ़ाया आप उसी पर रहिए, कुछ नहीं। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बोलिए, तो आई कॉस, जल्दी बोलिए, 2 पाई माइनस बी और प्लस जे साइन, बोलिए 2 पाई माइनस बी। तो यहां से क्या आ गया, ओ क्यू का क्या आ गया बताइए, आई कॉस भी आ गया और माइनस क्या आ गया, जे साइन भी, 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से कोई। आप चाहें तो क्लॉकवाइज में चलना है तो चाहे एंगल को निगेटिव कर लीजिएगा, कॉस ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी, और साइन ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन बी। अभी करवाया, पीछे करवाया ना, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने आपको कहा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम वही यूज कर रहे हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन सही है, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। अब बताइए क्या लेना है, अगर हमें साइन लेना है तो क्या लेंगे, क्रॉस, अगर कॉस लेना है तो क्या लेंगे, डॉट। इन्हीं का क्रॉस इन्हीं का डॉट लेना है तो कॉस आ जाएगा, हम क्रॉस लेके दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या बोलिए, ओपी कैप क्रॉस OQ कैप। अब देखिए, अब ये एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, ये तो जब एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो बजाय ये लिखने के हम क्या लिख दे रहे हैं, बोलिए OQ कैप क्रॉस ये OQ कैप क्रॉस बोलो OP कैप इज इक्वल टू, भाई साइन लेना है, मॉडुलस इनका लिखिए, फार्मूला लिखिए, क्या OQ कैप का मॉडुलस इंटू बोलो OP कैप का मॉडुलस इंटू इनके बीच में एंगल क्या, साइन B प्लस इंटू इसके परपेंडिकुलर क्या, यूनिट वेक्टर, इसको हमने क्या लिख कर लिया, ये इस प्लेन से। कोई डाउट, समझ में आ गया। अब बताइए OQ लिख दीजिए, कहां है, ये आई कॉस बी माइनस जे साइन बी, और क्रॉस OP लिख दीजिए, देखिए आई कॉस ए, और इसको डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना, ध्यान रखिएगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आई कॉस ए प्लस जे साइन इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, ये साइन ए प्लस बी इंटू एन कैप, ये इंटू का मतलब डॉट नहीं है, एन कैप थोड़ा दूर लिखिएगा, एंगल में ना दिखाई पड़े बस। अब क्या लीजिए, क्रॉस आई क्रॉस आई, एंगल वेक्टर आई क्रॉस जे के कैप, तो क्या आया बताइए, ये के कैप
क्या आया बोलिए, साइन ए कॉस बी। फिर बताइए माइनस जे क्रॉस आई, माइनस जे क्रॉस आई, माइनस के है, अरे एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ है, जो क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस बोलो के का है, फिर क्या आया साइन बी इंटू कॉस ए। और ये बताइए नल वेक्टर आ गया। तो अगर बोर्ड क्वेश्चन होगा इतना डायरेक्ट ना करिएगा, कि स्टेप पर करिएगा। अब बताइए इज इक्वल टू क्या आया, साइन ए प्लस बी इंटू एन कैप। अब के कैप कॉमन हुआ, बोलिए दोनों साइड का क्या ले लें, मॉडल लें। तो जब मॉडल लेंगे के कैप यूनिट वेक्टर, इसका मॉडल कितना हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद 1 हो जाएगा, बचा क्या, इसका भी 1 हो गया, मॉडल लेने के बाद दोनों साइड पे हमने दिखा दिया, मॉडल यहीं पर दिखा दिया। ठीक, अब बचा क्या बोलिए साइन, लेकिन इतना डायरेक्ट आप ना करिएगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जब इसी का डॉट ले लेंगे तो ये कॉस बी प्लस है, तो ये जब डॉट लेंगे तो देख लीजिए आई डॉट आई वन, बोलिए फिर माइनस जे डॉट, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या आ गया कॉस ए प्लस बी आ गया। नहीं समझ में आया, कोई डाउट इसमें, आइए माइनस का करके हम प्रूव करके दिखा दे रहे हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए हमने साइन का प्रूफ कर दिया है, अब माइनस कॉस का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर फिर वही काम करने जा रहे हैं, जब माइनस लेने जा रहे हैं तो करने क्या जा रहे हैं, दोनों एंगल को एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। माइनस वाला ज्यादा आसान था इसलिए हमने पहले प्लस किया। तो अब चूंकि ये हमने एंगल लेट कर लिया, ये बी फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस से, क्योंकि बी को माइनस किया जा रहा है, इसको हमने ओ क्यू लेट कर लिया, या ओपी ही ओपी लेट कर लिया। और दूसरे वाले एंगल को एक्स एक्सिस से ही लिया, इसको हमने ओ क्यू बोल दिया, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस से कितना फॉर्म कर रहा है, ए। अब ये एंगल कितना हो गया बताइए, ए माइनस बी हो गया, बस हो गया। और दोनों एक्स एक्सिस से लिया है, समझ में आ गया। तो अब यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं बताइए, ओपी कैप, फटाक से बोलिए, आई कॉस बी प्लस जे साइन बी। ओ क्यू कैप यानी ओ क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, आई कॉस ए प्लस जे साइन। इसमें कोई डाउट, साइन लेना है कॉस ले लीजिए, कॉस लेना है क्या ले लीजिए डॉट। अब कॉस लेके हम दिखा रहे हैं, ये एंगल हमारा कहां से बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, ओपी से किधर, तो ये ओपी डॉट ओ क्यू इज इक्वल टू, बोलिए मॉडुलस ऑफ ओपी मॉडुलस ऑफ इंटू कॉस ए माइनस बी, बस हो गया। अब इसका डॉट ले लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई कॉस बी प्लस जे साइन बी डॉट क्या हो जाएगा, आई कॉस ए प्लस जे साइन ए इज इक्वल टू ये वन क्या आ गया, कॉस ए माइनस बी। बाकायदा डॉट लीजिएगा बोर्ड के लिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आई डॉट आई वन करस्पॉन्डिंग आई जे के को लेते हैं, तो आई जे है 2, तो ले लीजिए क्या आ गया बोलिए, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या, कॉस ए माइनस बी। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ गया। तो आप प्रूफ कर सकते हैं ना सब, बाकी बचे हुए प्रूफ करिएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बोर्ड में आती है आपके, तो आप इसको करिएगा। देखिए हम पढ़ने चल रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
आइए देखिए, ये दो वेक्टर हमने ले लिया और इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। वेक्टर ए को लाइन सेगमेंट ए बी से और वेक्टर बी को लाइन सेगमेंट ए डी से, और इनके बीच का एंगल ए से बी की डायरेक्शन में चलने पर क्या लेट कर लिया, क्योंकि यहां पर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन थी ये आपने देखा था कि ए और बी दोनों के क्या थी, परपेंडिकुलर। मींस क्या, ए और बी से बनने वाले प्लेन के क्या थी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ए और बी से बनने वाला प्लेन हम पहले कंसीडर कर ले रहे हैं। ये इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिया और इसका नाम सी लिख दिया। तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया। अब आइए हम करने क्या जा रहे हैं, ए क्रॉस बी को लिखने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। क्योंकि हमें इस यूनिट वेक्टर को यहाँ पर हटाना है, इससे दोनों साइड को क्या ले ले रहे हैं, मॉडुलस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम बन रहा है और साइन आ रहा है, ए का भी मॉडुलस आ रहा है, बी का भी मॉडुलस आ रहा है। तो हम यहाँ पे दोनों साइड्स का मॉडुलस ले रहे हैं, जिससे यूनिट वेक्टर यहाँ से हट जाए। दोनों साइड जब मॉडुलस ले लेंगे तो जाहिर है इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, बाकी सब मॉडुलस के फॉर्म में है ही है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर मॉडुलस से ये बेस बन रहा है और यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है और बेस के साथ साइन थीटा का रिलेशन आ रहा है। और बेस के साथ साइन थीटा का रिलेशन कहाँ होता है, परपेंडिकुलर में होता है। कहाँ होता है, और ये बेस आ रहा है तो इसके लिए हम यहाँ से बी से डी को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और इसको डिफाइन करने के लिए जो यहाँ पर देखिए ये मॉडुलस बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हमने ट्रायंगल इसलिए बना लिया है कि हम साइन थीटा को यहीं से डिफाइन करने जा रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको डी बोल दिया और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। जब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी मीन्स क्या, मॉडुलस ऑफ बी। तो डी ई किसके इक्विवेलेंट आ गया, मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये देखिए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा ही आ रहा है और क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। तो अब बेस इंटू परपेंडिकुलर किससे रिलेट हो रहा है, उस एरिया ट्रायंगल के एरिया से। तो यहां पर क्या मिलने जा रहा है, ये देखिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू, बोलिए, बेस का मतलब क्या, मॉडुलस ए इंटू हाइट का मतलब क्या, डी, और डी की वैल्यू निकाल लेना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉडुलस ए इंटू, बोलिए, मॉडुलस बी साइन। ये किसकी एरिया मिली, इसकी। और चूंकि प्लेन हमारा ये पूरा बन रहा है तो अब जाहिर है जब एरिया आप पैरेललोग्राम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। और इस प्लेन को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ए क्रॉस बी क्या है, इसी के परपेंडिकुलर है और ए और बी से प्लेन बन रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू, भाई ये भी एरिया बराबर ही है, तो 2 इंटू हाफ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। तो यहां से ये कैंसिल हो गया और क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ ए बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी क्या, साइन थीटा। और ये किसके बराबर आ गया, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी के। यानी मीन्स क्या, कि जो दोनों वेक्टर दिए गए हैं तो इसी रिजल्ट में ही कन्वर्ट हो गया। मीन्स क्या, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या मिली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। समझ में बात आ गई नहीं आ गई। तो अगर अब हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ए बी डी लिख दिया यहाँ पर। तो चाहे ए बी डी हो चाहे ए बी सी हो, जिसके वेक्टर्स क्या हैं, कोई दो वेक्टर्स क्या हैं, ए और बी। तो क्या हो गया, ये क्या था, हाफ ही तो था। ये देखिए ये यही तो निकला ये, और इसको छोड़ दें तो ये किसकी वैल्यू क्या हो गई, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो यानी क्या आ गई, बोलिए, हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी।
तो अब ये ध्यान रखिएगा, चाहे यहां पर एबीडी लिखें चाहे एबीसी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बस उस ट्रायंगल को फॉर्म करने वाले दो वेक्टर्स दिए गए हैं। दोनों वेक्टर्स क्या हैं? हमेशा जो भी होंगे वो कॉटरमिनस एजेस ही होंगे। कॉटरमिनस एजेस मींस एक पॉइंट से पास होने वाले, एक ही कॉर्नर से जाने वाले। और ये एडजेसेंट साइड्स हैं एरिया पैरेललोग्राम में, नॉन पैरेलल है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मिली वो क्या मिली? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि ये वेक्टर, अगर कभी आपसे वेक्टर एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया तो वेक्टर नहीं है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट से निकलने की वजह से ये पूछा जा सकता है फाइंड द वेक्टर, तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी whose adjacent sides are वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर एरिया हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वेक्टर एरिया। तो वेक्टर क्योंकि एरिया को हम वेक्टर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो है ही नहीं, लेकिन निकली किससे है? क्रॉस से, जिसकी वजह से लिख रहे हैं। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या? ए क्रॉस ए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट तो नहीं ना? अब आ जाइए, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और है। अब हम क्या करने चल रहे हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही पढ़ने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। तो इन टर्म्स ऑफ डायगोनल का मतलब क्या? कि हमें डायगोनल वेक्टर के फॉर्म में मालूम होगा। इन टर्म्स ऑफ डायगोनल तुमने जरूर लिखा है। इन टर्म्स ऑफ डायगोनल मतलब क्या? ये किसके फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। अब आइए, यहां समझ में आ रहा है ना? तो अब यहां पे वेक्टर नहीं लिखा हमने, एरिया पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल इन वेक्टर फॉर्म पूरा कर देना है, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। चलिए ये कंप्लीट कर दिया। आइए, अब यहां पर हमने पैरेललोग्राम बना लिया। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको ए बी सी डी ले लिया, ए ये, और इसको वेक्टर ए ले लिया, एडजेसेंट साइड को इसको वेक्टर बी ले लिया। अब यहां से देखिए, जब हम कोई भी पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहला डायगोनल जरूर ध्यान रखिएगा, पहले वर्टेक्स से ही जाएंगे, वेक्टर एसी। तो वेक्टर एसी पहला डायगोनल हो गया। तो यहां पर डायगोनल को हम बोल दे रहे हैं D1, डायगोनल वेक्टर D1 इज इक्वल टू, ये कौन होगा बोलिए? वेक्टर एसी इज इक्वल टू, डायरेक्टली दे रहे हैं ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी का मतलब क्या? वेक्टर ए प्लस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अब ये आगे, अब जब अगला डायगोनल होगा तो इधर नहीं आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे और ये निकालेंगे डीबी। अब ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर दूसरा डायगोनल निकालना है उसकी वेक्टर के फॉर्म में है तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज में आकर के नहीं आएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जो बीडी का मैग्नीट्यूड होगा वही किसका होगा? डीबी का। लेंथ तो एक ही है। तो यहां से वेक्टर डीबी इज इक्वल टू, हम लिख दे रहे हैं ये इज इक्वल टू क्या? इसको लिख के दिखा दे रहे हैं डी ए और प्लस क्या? ए बी। और ए बी किसके बराबर है? ए के बराबर, इसको पहले लिख दे रहे हैं। और ये क्या है? एडी मालूम है, एडी कितना मालूम है? माइनस बी, तो डीबी की डायरेक्शन माइनस बी। ये आपका डीबी आ गया, इसमें कोई डाउट? अब यहां पर इंटरेस्टिंग इस बात का है कि हम इसके फॉर्म में निकालने जा रहे हैं, यानी इसके फॉर्म में, ये इसके फॉर्म में। तो पहले हम करने क्या जा रहे हैं, पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, जगह नहीं भी हम कर रहे हैं। देखिए, तो ये हमने इसको डायगोनल D2 लेट कर लिया है, ये वेक्टर डी। अब आइए जरा देखिए, पहचानिए यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं। हमारा पहला डायगोनल a प्लस बी है, दूसरा डायगोनल क्या है? a माइनस बी। और चूंकि अभी एरिया हम निकाल के आए मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, इसकी पैरेललोग्राम की, और इसीलिए हमने डायगोनल को किसके फॉर्म में निकाल लिया है? जो उसकी एडजेसेंट साइड है, कौन?
ए और बी, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसी फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हमको ये d1 और d2 पता है, हम यहाँ पर उसी चीज को करने जा रहे हैं। अभी डायरेक्ट हम d1 d2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं करने जा रहे हैं, हमें एरिया पता है, तो हम यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं, जिससे हमारा ये a क्रॉस b के फॉर्म में आ जाए। तो एक d1 हो गया, एक क्या हो गया d2, अभी बाद में इसकी वैल्यू लिख देंगे, वो रिलेट होकर देंगे एरिया को, बस हो जाएगी एरिया। अब आइए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या आ गया, समझिए इस बात को। एक चीज हमको यहाँ पर और मिल गई, अगर कभी भी वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी इन दोनों के बारे में पूछा जाए तो ये कोई और नहीं है, क्या है, डायगोनल्स है। किसके, पैरेललोग्राम के। और अगर ये कह दिया जाए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं, तो आपको प्रूफ करना है तो एक रेक्टेंगल है, तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी तो जीरो करना है, तो मॉडुलस करके इक्वल कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ए डॉट बी जीरो आ जाएगा, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, यही से एक क्वेश्चन और राइज हो रहा है, अभी इस पर हम बात करते हैं। तो आइए इसकी पहले वैल्यू निकालने जा रहे हैं, क्रॉस लें, ए क्रॉस ए, फिर बोलिए माइनस, बोलिए ए क्रॉस बी, इसको उसी फॉर्म में लाने जा रहा है, और फिर बोलिए प्लस बी क्रॉस ए, फिर बोलिए माइनस बी क्रॉस। अब बताइए क्या आ गया, ये नल वेक्टर हुआ, ये भी नल वेक्टर हुआ, बोलिए। तो यहां पर ये क्या आ गया, इसको भी माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया, माइनस, बोलिए 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, लिख दिया। और ये कौन है, d1 है, ये कौन है, तो ये d1 क्रॉस d2 ही की तो वैल्यू आई, बोलिए। और एरिया किससे रिप्रेजेंट किया है, मॉडुलस ऑफ दोनों साइड का क्या ले ले, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2 इज इक्वल टू क्या आ गया, जब इसका मॉडुलस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चलिए लिख दे रहे हैं -2 a क्रॉस b, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2 किसके बराबर आ गया, बोलिए 2 टाइम्स, बोलिए मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। और ये क्या बन गया, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हाफ मॉडुलस ऑफ क्या बन गया, d1 क्रॉस d2 इज इक्वल टू क्या बचा, क्या मॉडुलस a क्रॉस b, ये है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये आप ऑब्जेक्टिव में ये यूज करिएगा, बोर्ड में इस पे क्वेश्चन आते हैं, अगर कभी गलती से बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आ गया तो ये देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि डायगोनल्स के फॉर्म में एरिया पता नहीं हमको, साइड के फॉर्म में पता है, तो डायगोनल्स को किसमें कन्वर्ट कर लिया, साइड में, और उनका क्रॉस ले करके तो वो एक उसको शो कर रहा है, उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बाद में उसी की वैल्यू लिख ली। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के फॉर्म में हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखिएगा, और बोर्ड में आता है तो अपने हिसाब से भी करिएगा। तो यहां पर हम इसको जो है आर्टिकल के फॉर्म में करा रहे हैं, ये आर्टिकल के फॉर्म में, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC whose position vectors, ये लिख दिया, PV's position vectors of vertices are small a, small b and small vector c रेस्पेक्टिवली। तो इसको हम ऐसे आर्टिकल करा रहे हैं, और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसका यूज अभी आप देखें क्वेश्चन में कैसे हम यूज करते हैं। अभी आपको गिवन है, यानी क्या गिवन है, वर्टेक्सेस कौन कौन है, ABC है, तो पहला वर्टेक्स कौन आ रहा,
ए आ रहा है, तो जाहिर उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया ए। दूसरा वर्टेक्स बी, पोजीशन वेक्टर क्या बी। तीसरा क्या, ठीक। अब आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए और ट्रायंगल की एरिया जो भी हमने पढ़ाई है उसी को लगा दीजिए, ए बी सी। क्या करिए, दो साइड ले लीजिए और क्वार्टरमिनस ले लीजिए बस। और डायरेक्शन अगर एरिया निकालनी है, क्योंकि ये हमने जब पैरेललोग्राम डिफाइन किया था तो एंगल डायरेक्शन को कहाँ रखा था, आउटसाइड। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वेक्टर एरिया निकालनी तो डायरेक्शन को आउटसाइड रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। मुझे मॉडल लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। याद आ रहा ना भाई पैरेललोग्राम का ही तो हाफ एरिया है ट्रायंगल, वहीं से तो लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे निकाल लीजिए ए बी, निकाल लीजिए ए बी किसके बराबर आ गया, बोलिए ओ बी। पोजीशन वेक्टर दिया इस फॉर्म में लिखिए, ओ बी माइनस ओ ए क्या आ गया बताइए, बी माइनस ए। और यहां से ये क्या आ गया, ए सी क्या आ गया, ओ सी माइनस ओ ए क्या आ गया, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ये आ गया। अब देखिए इन पॉइंट से भी एक जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी प्लेन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कभी ये लिख दिया जाए कि ट्रायंगल एबीसी है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालिए, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, दोनों का क्रॉस, कौन, ए बी क्रॉस ए सी। अरे भाई तीन वेक्टर फॉर्म हो रहे हैं, चाहे आप क्या निकालिए बी ए क्रॉस बी सी, ये भी वही होगा लेकिन वैल्यू वही आएगी, वैल्यू नहीं बदलेगी। चाहे सी बी क्रॉस सी ए निकालिए, ये सब इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो अब यहां पर हम क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जरूर ध्यान रखिएगा कभी भी कोई, अभी यही आई जे के फॉर्म में तीन ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर लिख दिए जाए, कहा जाए फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी। तो ये अभी 3D में भी बहुत यूज होगा, यहां से शुरुआत हो गई है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से, वेक्टर प्रोडक्ट से। तो इससे परपेंडिकुलर कौन होगा, बोलिए, ये देखिए ए बी क्रॉस ए सी, और कौन होगा बी सी क्रॉस बी ए, और सी ए क्रॉस, निकाल के लिखिएगा, देखिएगा एक ही चीज आएगी। घर पे करिएगा और बताइएगा हमको समझ में बात आ रही नहीं आ रही। हाँ, तो इसके परपेंडिकुलर। अब आइए देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या, हाफ मॉडुलस ऑफ क्या, बोलिए ए बी क्रॉस, ठीक है, हाफ ये बी माइनस ए क्रॉस, बोलिए सी माइनस ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए बोलिए, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, बोलो लिखिए क्या, हाफ मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, बोलिए बी क्रॉस सी, क्रॉस ले रहे हैं, माइनस टाइम बी क्रॉस ए, फिर माइनस ए क्रॉस सी, और ये माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस, ये तो नल वेक्टर हो गया, क्यों भाई। अब इसको साइड उसमें लिख लीजिए अल्फाबेट ऑर्डर में, जब लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए प्लस बी क्रॉस सी, ए प्लस सी क्रॉस ए, यही सब में आएगा। तो क्या आएगा, हाफ, बोलिए ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, जब पोजीशन वेक्टर गिवन हो। अब देखिए यहीं से एक चीज और पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, पढ़े हैं हम लोग। तो एरिया क्या हो जाएगी, 0। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी, बोलिए 0। तो अगर ये आता है करने के लिए आपके बोर्ड में, तो आप पहले ये प्रूफ करिएगा तब जाइएगा।
तो अब जब इसको 0 करेंगे तो ये क्या हो गया, हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी प्लस मॉडुलस ऑफ सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां से क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी प्लस मॉडुलस ऑफ सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या, यानी मींस क्या, लेफ्ट हैंड साइड का जो मॉडुलस है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या कि ये कौन सा वेक्टर रहा भाई, किसी का मैग्नीट्यूड 0 कब होगा, जब वेक्टर कौन सा था, वो नल वेक्टर। तो मॉडुलस हटा दे रहे हैं, देयरफॉर क्या, ए क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी और प्लस बोलिए सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर। मींस क्या, ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि अब अगर 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैं, अगर वो कोलिनियर हैं तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल। तो क्या पढ़ा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या, सी क्रॉस ए। दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिए। ये 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन है। समझ में आया? जल्दी नोट करिए, आगे बताएं। To find the perpendicular distance from the vertex A to the side BC of triangle ABC, whose position vectors of vertices are vector A, vector B, vector C respectively by vector method। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये ट्रायंगल ABC हमने ले लिया, ए ये नाम लिख दिया, BC पर ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको AD बोल दिया। हमको AD निकालना है, इसके पोजीशन वेक्टर A B C हैं। आपको यहां पर कुछ और नहीं करना है, एरिया का ही फॉर्मूला यूज करना है। पहले एरिया निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, अभी हम करा के आए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बोलिए बी क्रॉस सी प्लस, ये इसको प्रूफ करके लिखिएगा अगर बोर्ड में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, वैसे आ रहा है जेमिन वगैरह में तो आप डायरेक्ट करिएगा, ऑब्जेक्टिव में कुछ में आएगा तो करिएगा। अब बताइए, और बीसी पे निकालना है तो क्या एरिया को हम उससे नहीं, अब तो वेक्टर से हमने निकाल ही लिया सब कुछ, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या, हाफ इंटू बेस बोलिए इंटू हाइट। तो जहां से आपको ये लिया जा रहा है वही, तो ऐसा नहीं कि ए से ही पूछा जा सकता, बी से भी पूछा जाता है, सी से किसी भी पूछा जाता है। तो अब यहां से बेस कौन है, बीसी, तो बीसी निकाल लीजिए पहले। वेक्टर बीसी क्या हो गया बोलिए, ओसी माइनस ओबी, ठीक है। ये क्या हो गया, सी माइनस बी, ये बीसी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मॉडुलस क्या आ गई बोलिए, सी माइनस बी। अब मॉडुलस में चाहे बी माइनस सी लिखिए चाहे सी माइनस बी लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आ गया? अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए क्या हो गई, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ क्या, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। बोर्ड में आता है तो आप ध्यान रखिएगा, इसको यूज ना करिएगा, पहले प्रूफ करके तब करिएगा तो ज्यादा मार्क्स आएगा। प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ सी माइनस बी, और इंटू हाइट, हाइट आपकी क्या आ गई, वही एडी आ गई। एडी की वैल्यू निकाल लीजिए, हाफ आप क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई, ये मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस, इसको बी माइनस सी लिख देना, ठीक है ना, उस ऑर्डर में हो गया, अल्फाबेट ऑर्डर में। कोई डाउट भाई, माइनस कॉमन करेंगे मॉडुलस के अंदर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोई डाउट बताइए कि ये क्वेश्चंस भी आप ऑब्जेक्टिव करना होगा, याद रखिएगा किसी भी वर्टेक्स से तब कुछ नहीं करना, ऊपर वही मॉडुलस ए क्रॉस बी। अब निकाल किस पे रहे हैं, बीसी पे निकाल रहे हैं तो बी माइनस सी कर दिए, सी ए पे निकाल रहे हैं तो क्या कर दीजिए, ए माइनस सी माइनस अल्फाबेट ऑर्डर में, और ए बी से निकाले तो याद रखिए, तो हो ही गया, कुछ करना नहीं ऑब्जेक्टिव में, एक लाइन में आंसर हो गया। बात समझ में आई नहीं आई, नोट कर लीजिए।